6 होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा कंसीडर करें। और धीरज जी अगर आप आए होंगे तो आपको वो कोर्स दिखना शुरू हो गया होगा। मैंने कल ही आपकी कंप्लेन को डाल दिया था, राइट जी, मैंने कल ही आपकी कंप्लेन को डाल दिया था। ठीक है, बताएं एक बार, दिखना शुरू हो गया, क्लास वगैरह दिखना शुरू हो गया है आप लोगों को? बताएंगे एक बार सभी साथी कि दिखना वगैरह शुरू हो गया? एमएल पटेल जी अभी ज्वाइन हुए हो या कब से ज्वाइन हो? कब से ज्वाइन हो? मैं पिछले 5 मिनट से पढ़ा रही हूँ। कब से ज्वाइन हो आप? थोड़ा सा बताएं, मुझे आइडिया दे ताकि मैं चीजों रिवाइज कर सकूं। मैंने यहाँ पर बताया ये महाभोज का भाग 6 है और हो सकता है ये महाभोज का अंतिम पार्ट भी हो। यहाँ पर हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, जहां पर मैंने कल चीजों को छोड़ा था वहीं से डिस्कस करेंगे। और मैं बता रही थी कि यहाँ पर जो क्रांति चेतना से युक्त व्यक्ति हैं उसमें हम 2 लोगों को मुख्यतः देखते हैं। उन 2 लोगों में और बीसू और बिंदा को देखते हैं प्रमुख तौर पर। किसको देखते हैं? बीसू और बिंदा को देखते हैं, जिनके अंदर क्रांति चेतना से युक्त, राइट। अब इनके अंदर हमने किस किस को देखा? एक तो देखा बिंदा को और दूसरा किसको देखा? एक देखा बीसू को। कहीं ना कहीं आप इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अभी से देखना शुरू किया है, बताइए। खैर जब आपको दिखेगा तभी से आप देखना शुरू करेंगे, राइट। चलिए, बीसू और बिंदा 2 ऐसे क्रांति चेतना से युक्त व्यक्तियों को हम देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एसपी सक्सेना को, किसको? एसपी सक्सेना को भी क्रांति चेतना के कुछ वाहक के रूप में देख सकते हैं। इन 3 चीजों को आप देख सकते हैं। खास तौर पर अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो खास तौर पर ये 2 ऐसे वाहक हैं, ये 2 ऐसे वाहक हैं जो वास्तव में इस चेतना से लेस है, जो वास्तव में इस चेतना से क्या है? लेस है, ठीक है जी। तो क्रांति चेतना से युक्त अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें 3 कैरेक्टर्स मुख्य तौर पर देखे जाते हैं, जिनमें बीसू है, बिंदा है और आपके एसपी सक्सेना जी भी यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि लिखें कि लोचन भैया आप कह सकते हैं, परंतु लोचन भैया को तिल मिलाते हुए दिखाया गया है। तिल मिलाते हुए दिखाया गया, करा कुछ नहीं उन्होंने, और वो भी अपनी पीड़ा से पीड़ित है। मंत्रालय मिल जाए बढ़िया सा किसी को, लोचन भैया को, तो सब खुश, नहीं तो दुखी, है ना। तो जैसे नहीं होता, जैसे कहा जाता है जो आपका 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है देश में हमारे, उसमें आप उसका क्रिटिक्स अगर पढ़ेंगे तो उसकी आलोचना में इस चीज को बताया गया है कि वो उपन्यास अपनी कई ऐसे कारण थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी का कारण बताया जाता है कि अगर उनको दत्तक पुत्र की अनुमति दे दी जाती तो वो उसे न लड़ती। जैसे अवध में दिखाया जाता है, नवाब का अपना स्वार्थ दिखाया जाता है। जैसे आप देखेंगे बिहार में दिखाया जाता है अपना स्वार्थ, यानी कि एक तरीके से यहां पर दिखाया जाता है 1857 के रिवोल्ट में जो क्रिटिक्स है, जो आलोचना है इसकी, कि अगर इनकी अपनी स्वार्थ ना होते तो ये इनको ना लड़ते, ये दिखाया जाता है। तो वैसे ही अगर लोचन भैया का अपना सेल्फिशनेस ना होता तो शायद उन्हें कोई ज्यादा प्रभाव फर्क नहीं पड़ने वाला था। समझ रहे हैं इन चीजों को आप? ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल, वो तो क्या था, हाँ अच्छा, क्या दे रहे थे आप? इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहा है। वो तो साथ वाले लालच में बिक गए, समझ नहीं आया भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अंतर्द्वंद जरूर उनके मन में दिखाया था। एसपी सक्सेना के मन में भी एक अंतर्द्वंद दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार ही अपने दोस्त को क्या नाम था दोस्त का, उसको अकेला छोड़ आए थे गोलियों से भुनने के लिए।
ठीक है जी। आज स्टूडेंट्स पता नहीं कम क्यों है, यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, कल की बातों को हम पूरा करेंगे। हम उनके पिताजी की कुछ बात बता रहे थे कि जब उनके पिताजी यानी कि हम बता रहे थे आपको कि सामाजिक समस्याओं के प्रति बीसू बेहद चिंता करता था एवं हरदम उन सामाजिक परिवर्तनों को चाहता था, सामाजिक परिवर्तनों को चाहता था जो समाज में दलितों, वंचितों तथा शोषितों का उद्धार कर सके। जब बीसू की मृत्यु हो जाती है ना, बीसू की मृत्यु के बाद उसके पिता हीरा कहते हैं, पिता हीरा बहुत सारे बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं। विपुल हैं, एमएल पटेल, हर्षित, अर्पिता और बाकी सब छुट्टी पे। क्या हो गया, रक्षाबंधन है? क्या कारण है भाई, कहाँ चले गए? त्योहार मना रहे हो या कुछ और अन्य अड़चन, कोई काम? या दिव्या ही पढ़ने आओगे कल से? दिव्या पढ़ के आना है, सबने पढ़ लिया वो दिव्या हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि समझ तो आपको कुछ आ नहीं रहा होगा दिव्या में, है? चलो, बीसू की मृत्यु के बाद उनके पिताजी जो हैं वो क्या कहते हैं, लिखें। हीरा कहते हैं जब से हरिजन टोला में, लिखें, जब से हरिजन टोला में आग भई, ये शब्द आप ऐसे ही लिखोगे अर्षित, ठीक है? टोला में आगजनी भई ना सरकार, यानी कि उनकी भाषा ऐसी ही है, ठीक है? जब से हरिजन टोला में आगजनी भई तब से ऊ काबू से लड़बो ना करा, किसी से नहीं लड़ा बेचारा, बस भीतरे कल्पत रहा, यानी कि अंदर ही अंदर बेचारा कल्प जाता था, है ना? बहुत रोवा रहा उस दिन, यानी कि उस दिन बहुत रोया वो, ठीक है? सरकार, यानी कि किसको बता रहे हैं, बताएं किसको बता रहे हैं, एक बार बताएं फटाफट से। बहुत रोवा रहा, कबो यानी कि कभी कबो क्रांति चेतना
उनकी क्या था, कभी कभी, हाँ लिखेंगे, कबो कबो तो रात भर छटपट छटपट करे सरकार। समझ रहे हैं? साहिल भी हैं, और कौन है? चलिए लिखिए। डन। लिख लिया? क्या कह रहे हैं कि ये कहा गया ना बीसू के बारे में कि लड़ता फिरता था, सबसे सबसे लड़ता फिरता था। पिताजी क्या कह रहे हैं? उनके पिताजी कह रहे हैं कि जब से हरिजन टोले में आग लगी है उस दिन से किसी के साथ नहीं लड़ा, बस अपने ही अपने आपे में गुमसुम बैठा रहता और अपने ही मन में भीतर ही भीतर कलपता रहता था। जिस दिन आगजनी की घटना हुई बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। और कभी कभी तो ऐसा होता था रात भर छटपटाहट रहती थी, रात भर छटपटाता रहता था और इस छटपटाहट में कभी कभी पूरी रात निकल जाती थी। बोलिए। ठीक है, कौन कह रहे हैं? उनके पिताजी कह रहे हैं सक्सेना साहब को। डन। चलिए आगे। लिखे इसमें, बीसू के द्वारा या बीसू की क्रांति चेतना उसकी मौत के बाद, उसकी मौत के बाद महाभोज में उसके मित्र बिंदा के माध्यम से आगे बढ़ती है, जिसमें या जिसके बिंदा के माध्यम से आगे बढ़ती है। बिंदा बीसू का दोस्त, बिंदा बीसू का दोस्त था जो उसकी मृत्यु के बाद बेहद खफा और
बेचैन था, जो उसकी मृत्यु के बाद बेहद खफा और बेचैन था, जिसका राजनीति या जिसका सरकारों तथा न्याय व्यवस्था पर बहुत ज्यादा भरोसा अब नहीं रह गया था, नहीं रह गया था। ठीक है, बिंदा किसी भी स्थिति में, बिंदा किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं था, बिंदा किसी भी स्थिति में, मतलब उसे कोई भी प्रलोभन दे, जैसे यहां पर किसी को डबल कागज का प्रलोभन दे दिया, किसी को कह दिया कि तुम्हें सरकारी वो दिलवा दिए जाएंगे, सरकारी एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, है ना, किसी को कह दिया कि तुम्हें आईजी बना दिया जाएगा, किसी को कह दिया कि तुम्हें जो है टिकट दिला दिया जाएगा, तो बिंदा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। बिंदा डोंट वांट एनी इंक्रीमेंट, राइट। तो बिंदा किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं होता है। ठीक है, वह बड़े ही क्रोध में, वह बीसू की मौत का जिम्मेदार सामाजिक व्यवस्था को मानता है तथा क्रोध में तिलमिलाते हुए कहता है, क्रोध में तिलमिलाते हुए कहता है। क्या कहता है बिंदा? लिखे इसमें, लिखो कि जो मर गए वो तो मर ही गए, जो जिंदा है वे जी नहीं सकते, जो जिंदा है वे जी नहीं सकते अपने ही देश में, यानी कि जो मर गए वो तो मर ही गए, जो जिंदा बचे वो अपने ही देश में जी नहीं पाएंगे। इन समाज के लोगों के कारण मार दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। कुत्ते की मौत जैसे बीसू को मार दिया, जैसे बीसू को मार दिया गया है, यानी कि इसका यही कहना है कि बीसू कोई अपने आप नहीं मरा, बीसू को मार दिया गया है, इस पूरी व्यवस्था ने मिलकर के उसे मारा है, बीसू को मार दिया गया है। सोच सोच कर ही दिमाग की नसें फटने लगी, सोच कर ही दिमाग की नसें फटने लगती हैं। लिखे, समझ में आ रहा है? अनुज, एमएल पटेल, हर्षित, साहिल, विपुल, हाँ जी, लिखे इसमें, सोच सोच के दिमाग की नसें फटने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? लिखे इसे, ये कहा है आपके बिंदा ने, किसके लिए? बीसू की मौत के बाद। कहा है कि
जो जिंदा है, यानी कि जैसे हम जिंदा है, हीरा जिंदा है, उसको जिंदा रहने नहीं दिया जाएगा। वो जी नहीं सकता है अपने ही देश में, यानी कि स्वतंत्र भारत में वह जी नहीं सकता है। उसे क्या किया जाएगा? उसे मार दिया जाएगा। मारेगी कौन? मारेगी व्यवस्था। मारेगी कौन? ये व्यवस्था। तो जब इस देश में हम जी ही नहीं सकते, जब इस देश में हमें जीने का ही अधिकार नहीं है, तो फिर हम क्यों हैं? और जब ये हमारी व्यवस्था हमें मार ही देगी, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से स्ट्रक्चराइज हो गया है कि हमें मार ही देगा, और मारेगा भी कोई ऐसी वैसी मौत नहीं, पूरी कुत्ते की मौत मारेगा, जिस तरीके से बीसू को मार दिया इस व्यवस्था ने। जो जिंदा है वो जी नहीं सकते अपने ही देश में, मार दिया जाएगा कुत्ते की मौत जैसे बीसू को मार दिया है। ये सोच सोचकर मेरे दिमाग की नसें फटती है। ये नाटकीय जो चीजें चल रही हैं, आप देखोगे उपन्यास के अंत तक जाते जाते आपको ये लगेगा कि अब ये क्रांति और नहीं चलने वाली है। अब इस क्रांति को बुझा दिया जाएगा, जिस तरीके से बीसू को मार दिया गया और बिंदा को जेल भेज दिया गया है। बिंदा को मारने के पूरे प्रपंच रच लिए गए हैं। तो लिखेंगे आप इसमें कि बीसू की मौत एवं बिंदा की गिरफ्तारी के बाद इस क्रांति चेतना की जो मसाल जलाई थी, है ना, इस क्रांति चेतना की मसाल की लो धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है, एवं अंततः उपन्यास के अंत में, एवं उपन्यास के अंत में एक घुप अंधेरा कहते हैं, जब पूरा प्रकाश चला जाए, जब पूरा ज्ञान चला जाए, अज्ञान रह जाए, अंधकार रह जाए, तो कमरे में घुप अंधेरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें उपन्यास के अंत में क्या आपको किरण दिखी? उपन्यास के शुरू में आपको बिंदा दिखे, सक्सेना दिखे कि कुछ परिवर्तन हो सकता है। उपन्यास के अंत में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है जी, उपन्यास के अंत में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक घुप अंधेरा, एवं उपन्यास के अंत में एक घुप अंधेरा रह जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सवाल कुछ इस प्रकार से पूछ ले कि क्या आपको ऐसा लगता है कि महाभोज उपन्यास में एक तरीके की चेतना आपको दिखाई देती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ठीक है जी, समझे? तो चेतना तो दिखाई दी, पर उपन्यास के अंत तक आते आते वो हमें गुप्त अंधेरे में कन्वर्ट होती हुई भी दिखाई देती है। डन भाई? ठीक है, लिख लीजिए। डन? लिख लिया? चलिए आगे। डन? चले बढ़ जाए आगे। मैम बट बिंदा ने तो नहीं मारा फिर भी यही तो, ये क्या है नेहा, ये क्या है?
निष्पक्षता का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है। यही तो दिखाया है ना किस तरीके का भारत है, किस तरीके का भारत देश है, आजाद भारत देश। उस आजाद भारत में उपन्यास के अंत में एक घुप अंधेरा है। अंधेरे का मतलब ही अज्ञान है, अंधेरे का मतलब ही कालापन है। कालापन न्याय की व्यवस्था में, कालापन लोकतंत्र में, कालापन राजनीति में, हर जगह कालापन है, हर जगह फ्रॉड है। बिंदा ने मारा नहीं फिर भी जेल में है, जोरावर ने मरवाया बाहर है। ये कैसा देश है? कहा है ना जो जिंदा है वो इस देश में जी नहीं सकेंगे। बिंदा अपने लिए भी कह रहा है, उन्हें मरवा दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा कुत्ते की मौत जैसे बीसू को मारा है। बिंदा किसके लिए कह रहा है? बिंदा अपने लिए भी कह रहा है। जो उनकी मानेंगे, जो उनकी मानेंगे, जो उनके तलवे चाटेंगे, जो उनकी गुलामी करेंगे, जो उनकी हर बात को मानेंगे वो डीआईजी से आईजी हो जाएंगे, और जो नहीं मानेंगे वो एसपी से निलंबित हो जाएंगे। ये क्या है? ये कालापन है, ये अंधेरा है, ये अंधकार है, ये अज्ञान है। इसी अज्ञान की बात बीसू और बिंदा कर रहे थे। समझ में आ गई बात? चले हाँ जी, आगे लिख लें। लिखे। अंत तक आते आते उपन्यास में हम सक्सेना जी का भी जिक्र करेंगे। आते आते एक बार एसपी सक्सेना को देखकर जरूर ऐसा लगा, एसपी सक्सेना को, नहीं अंत तक नहीं, उपन्यास में, उपन्यास के मध्य में एक बार एसपी सक्सेना की कार्यशैली को देखकर, कार्यशैली को देखकर अवश्य ही ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद बीसू की मौत को न्याय मिलेगा। मेरे पास बुक नहीं है साहिल। क्यों नहीं है बुक? कौन सी किताब? महाभोज किताब पढ़नी है आपको, ठीक है? महाभोज किताब नहीं है आपके पास? देखो मेरे पास पुराना वर्जन है, ये वाला कुछ इस प्रकार की आएगी, खरीद लीजिए उसको, ठीक है? खरीद लो बच्चे, ओके? डन बच्चे? बीसू की मौत का रहस्य उजागर होगा एवं उसको इंसाफ मिलेगा। परंतु प्रशासनिक व्यवस्था राजनीति के दलदल में इस हद तक फंसी हुई थी कि अंततः एसपी सक्सेना को निलंबित किया जाता है। तथा उपन्यास के
समाप्त होने के बाद भी बीसू की मौत एक रहस्य बनी रही, एक रहस्य बनी रही तथा बिंदा बिना किसी जुर्म के, बिना किसी जुर्म के जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया, जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। लिख देंगे कुछ इस प्रकार की चीजें। ये सब क्या है, शब्द बदलेंगे आपके, क्योंकि इंस्टेंट शब्द हैं, अभी निकले हुए शब्द हैं। ठीक बच्चे, डन। लिखो लिखो फटाफट से। लिख लिया? डन। हाँ जी, लिखें इस प्रकार से। महाभोज उपन्यास का महाभोज उपन्यास का अंत अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। लिखिए इसमें कि मिस्टर सक्सेना के भीतर, मिस्टर सक्सेना के भीतर चल रहे अंतर्द्वंद्वों के विकल्प, अंतर्द्वंद्वों के विकल्प तथा संकल्पों की एक स्थिति जो बनी थी, उपन्यास के अंत तक आते आते, उपन्यास के अंत तक आते आते वो खत्म हो गई, वो समाप्त हो गई। ठीक है, आते आते वह समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है तथा उपन्यास की शुरुआत जिससे हुई थी, तथा उपन्यास की शुरुआत जिससे हुई थी, अंत में भी, अंत भी उसी के साथ
होता हुआ दिखाई देता है। क्या था शुरुआत में, लिखे इसमें जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि लिखेंगे इन लाइनों को तो अच्छा लगेगा आपको। दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक के लिए जो बीसू और बिंदा तक ही नहीं रुकी रहती। यानी कि मैंने आपको जो बताया था कि ये जो है महाभोज को लेखिका ने उस चेतना को समर्पित किया है, जो चेतना यहां से आगे बढ़ती है, महाभोज में आती है, बीसू की मौत के बाद बिंदा के माध्यम से दिखती है, बिंदा को जेल में ले जाकर के दिखती है और उसके बाद भी रुकती नहीं। दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक जो उस अग्निकांड में भी, जो बेलछी कांड में, जो हरिजनों के टोले के आग लगाने के कांड में, जो हर जगह बीसू बिंदा तक ही नहीं रुकती, वो आगे भी चलती रहती है। आज भी आप इस लपट को देख सकते हैं, आज भी आप इस आग को देख सकते हैं जो बीसू और बिंदा तक नहीं रुकी। लेखिका यहां पर यही कहना चाहती है कि महाभोज उस सभी को समर्पित है जिन लोगों ने इस आग को, जिन लोगों ने इस खतरनाक तृष्णा को देखा है और जो आज भी हमारे समाजों में बनी हुई है। आज हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष को मनाने वाले हैं 15 अगस्त को। तो कौन से 75 वर्षों में महिलाओं की स्थिति कितनी सुधर गई, दलितों की स्थिति कितनी सुधर गई, अनाथ बालकों की स्थिति कितनी सुधर गई, विधवाओं की स्थिति कितनी सुधर गई, ट्राइबल की स्थिति कितनी सुधर गई, गरीब की स्थिति कितनी सुधर गई। आप उस चीज का अंदाजा मुझसे ज्यादा बेहतर लगा सकते हैं। मैं तो यहां एक बड़े चकाचौंध भरे शहर में रहती हूं, असली भारत में तो आप रहते हैं। हम तो कई बार जानबूझकर नहीं, पर कई बार वो चीजें इग्नोर हमसे हो जाती हैं जिनको वास्तव में हमें देखना चाहिए। हमें लगता है कि मेट्रो में ही लाइफ है, हमें लगता है कि हम 1000 रुपए की कैब करके जा रहे हैं, उसी में लाइफ है। लाइफ तो वो है जो तपती धूप में भी नंगे पैर चलती है। लाइफ तो वो है जो इतनी ठंड और इतनी बरसात में भी सड़क पर बैठती है। लाइफ तो वो है जो एक एक लड़की का, एक एक लड़के का न जाने अपने जीवन में कितनी बार शारीरिक मानसिक शोषण होता है। जिंदगी तो वो है जिसमें आज भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। आंखें भर आती हैं उस समय जब हम झंडे लेकर के लहराते हैं कि मेरा देश भारत महान, वास्तव में महान है, कोई डाउट नहीं है। पर उस महानता में क्या यही महानता है कि अगर कोई विदेशी आए और हम झोपड़पट्टी की दीवारों पर रंग करा दें? क्या यही महानता हमारे देश की है कि कोई बाहर का, कोई फॉरेन कंट्री का व्यक्ति आए और जहां पर वो आते हैं, जैसे अगर आप दिल्ली में, अगर आप चाणक्यपुरी गए हैं, मुझे नहीं पता आप गए हैं कि नहीं, दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहां पर अन्य देशों के दूतावास बने हुए, एम्बेसीज बनी हुई हैं। उस एम्बेसीज के एरिया में किसी रिक्शा वाले को रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं है। क्यों? कहीं विदेशियों को ये पता ना चल जाए कि हमारे देश में एक मानव ही मानव का बोझ ढोता है। मैं बड़ी आश्चर्य में हुई जब मैं दिल्ली के उस एरिया में गई। आई सो देयर
देयर वर नो रिक्शा पुलर। आई वाज सरप्राइज्ड। वहां ऑटो कैब ही जाते हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं हम? किस भारत की, किस महानता की बात कर रहे हैं हम? आज भी इस देश में जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना हुआ है, न जाने कितनी महिलाएं भूखी सोती हैं। आज भी इस देश में न जाने कितनी सारी महिलाओं को पीरियड्स के लिए पैड्स नहीं मिल पा रहे हैं, सैनिटाइज नहीं है वो, बच्चों को जन्म देने से पहले मर जा रही हैं या बच्चे मर जा रहे हैं, कितने बच्चे कुपोषित हैं, कितने दलित महिला और पुरुष पीड़ित हैं। तो ये बीसू और बिंदा तक ही नहीं रुका महाभोज। महाभोज आज भी जारी है। समझ रहे हैं? बिल्कुल पटेल जी, आज भी वो चीजें हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। आप देखो अपने चारों तरफ, डोंट इग्नोर देम, यू कैन सी। नौकरियों में जाओ, सत्ता में जाओ, चीजों को चेंज करो, बदलो उन चीजों को, परिवर्तन करो, अपने लेवल पर करो। अगर हर आदमी ये सोचेगा तो वास्तविक परिवर्तन होने शुरू होंगे। अच्छे लोग नहीं है, राजनीति का नाम बहुत नकारात्मक किया हुआ है। आज 2 लोगों की खुसफुसाहट को राजनीति कहा जाता है। दैट मीन्स इट इज वेरी नेगेटिव वर्ड, इट इज वेरी पॉजिटिव वर्ड। सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे। नेता वो होते हैं जो दूसरों को अपने पदचिन्हों पर चलाने की क्षमता रखते हो। नेता वो नहीं होते जो टोपी पहन के नेता बन जाते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो देखो अपने चारों तरफ, ह्यूमैनिटी को लाओ, संवेदनशीलता को लाओ, संवेदनहीन मत बनो। अपने लेवल पर जो कर सकते हो वो करो। बिफोर द जॉब, आफ्टर द जॉब, ड्यूरिंग द जॉब, वो करो जिससे किसी का भला हो, जिससे किसी को आपके होने का सार्थकता पता चले। ठीक है, तो चलिए, भावुक हो जाती हूं मैं तो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, पर कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत बड़े लेवल पर, अपने छोटे मोटे स्तर पर जो चीजें हो पाती हैं वो कर ही पाते हैं। आप मुझे बताओ, मैं रियल इंसिडेंट बता रही हूं। ये यहाँ पर मेट्रो चल रही है दिल्ली में। यहाँ पर एक खेत है, उस खेत में लगभग 400 प्लस फैमिलीज हैं। ठीक है, मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ। यहाँ पर एक हमारे कोई नॉन है जो यहाँ पर टीचिंग करते हैं, जेएनयू से पीएचडी है, वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं कि नहीं, शादी नहीं किए हैं, 36-38 साल की उनकी उम्र हो गई है। ठीक है, शादी नहीं किए। इन 400 परिवारों को लाइफ को बदलना चाहते हैं। हम इनसे कब मिले? हम इनसे कोरोना में मिले, जब हमने यहाँ इस बस्ती में फूड डिस्ट्रीब्यूट कराया। कोरोना के बाद यहाँ पर कुछ टॉयलेट्स हमने लगवाए, हमने मतलब फंडिंग करके। इनको अकेले को फंडिंग उतना नहीं मिल पाता। जब मैं यहाँ पर गई देखने नज़ारे, बिफोर जब वो नहीं था, शीट नहीं लगा था यहाँ पर, पोर्टेबल शीट्स कहा जाता है उनको, उससे पहले यहाँ मेट्रो चल रही थी और यहाँ पर इन 400 परिवारों पर एक टॉयलेट था। उसकी छत ओपन थी, इस तरीके से थी, यानी कि छत नहीं थी उसको। बारिश है, बूंद है, और इन घरों से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर था ये एक जो टॉयलेट था। ये स्थिति है कहाँ की? मैं बता रही हूं आपको, दिल्ली की, जो हमें इतना बड़ा चकाचौंध भरा दिखता है। वाओ दिल्ली, व्हाट्स अ लाइफ। यहीं की एक बच्ची है जिसको 12th में 98% आया। आई नो पर्सनली, एंड शी वोंट, अभी वो ग्रेजुएशन कर रही है, आई थिंक 2nd ईयर है उसका, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं बताते हुए। PSIR उनका ये है ऑप्शनल, उसमें हमने अप्रोच लगाई, कहीं पर उसका थोड़ा फी कराया कम। शी हैज अ लोट्स ऑफ पोटेंशियल,
बिजली नहीं है घरों में, टॉयलेट्स 400 मीटर की दूरी पर है एक, अब तो लग गए हैं, 4-5 शीट लगाई हैं, वहीं उसे स्कूल में पढ़ाती है। ये एक पुल है, इस पुल के नीचे ही स्कूल चल रहा है। कितने वर्षों से आपको जानकर बेहद ताज्जुब होगा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ा करते थे वो आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। इतने वर्षों से पुल के नीचे स्कूल चल रहा है। क्या हमारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कर रही हैं? ये मैं दिल्ली की बात बता रही हूँ। व्हाट अबाउट द इंटीरियर एरियाज ऑफ रूरल? आप उनका अंदाजा लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इन सब चीजों पर काम करिए। काम तभी होगा जब आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखेंगे और कहीं जाने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, हमारा काम है अभी फिलहाल पढ़ना। यहां पर देखें कि महाभोज उपन्यास के नामकरण की प्रासंगिकता, यानी कि रिलेवेंसी क्या है? महाभोज किसे कहा जाता है? महाभोज बताओ किसे कहा जाता है? कौन स्टूडेंट जानता है भाई महाभोज किसे कहा जाता है? महाभोज, महा प्लस भोज, भोज तो आपको पता होगा है? पता है दोनों चीजें? नहीं पता? जी बताएं। हाँ जी बताएंगे। यहाँ पर महाभोज किसको कहा जाता है? जैसे हमने गोदान में देखा, गोदान एकदम रेलेवेंट नाम है गोदान का, बिल्कुल। दिव्या एकदम रेलेवेंट नाम है, बिल्कुल। तो महाभोज एकदम रेलेवेंट नाम है कि नहीं बताइए? कैसे रेलेवेंट है? गोदान में बार बार गाय आ जाती है, गोदान में क्या हो जाता है? बार बार गाय आ जाती है। क्या महाभोज में बार बार भोज आ रहा है? बताएं बताएं इसको। महाभोज मृत्यु के बाद की दावत, बहुत बढ़िया। मृत्यु के बाद किसी की मृत्यु के बाद कराया जाने वाला भोज, आप इस भोज को दावत भी कह सकते हैं, आप इसे खाना भी कह सकते हैं, खाना पीना, है ना? ये क्या है आपका? यही आपका महाभोज। तो कहां हुई है? यहाँ पे मृत्यु के बाद भोज हो रहा है, बीसू की मृत्यु के बाद। बताएं जी, मृत्यु के बाद भोज हो रहा है कि नहीं? किसी भी लिखें। बाकी बच्चे समझ आ रही है नहीं? कितने अभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं? नेहा है, ML पटेल है, अनुज है, और कोई है? और है कोई प्रेजेंट एब्सेंट कुछ टाइप का चीजें? एक बार बता दे, मुझे थोड़ा पता चल जाएगा, है ना? जी बताएं। देखिए इसमें किसी रचना का नाम कुछ इस प्रकार होना चाहिए, कुछ इस प्रकार होना चाहिए जो पाठक के अंतर्मन पर रचना के विषय में, रचना की कहानी या रचना के
रचना के सार को स्पष्ट कर दें। यही है, ऐसा ही नाम होना चाहिए किसी का। राजनेताओं के लिए दावत है, बिल्कुल। और बस एक ही अभी प्रेजेंट है, अनुज। चलिए, लिखें इसमें। महाभोज उपन्यास में लेखिका किसी की मृत्यु के बाद भोज की घोषणा कर रही है। इस भोज के स्पष्ट संकेत हमें उपन्यास के अंत में दिखाई देते हैं, जब डीआईजी सिन्हा अपनी पदोन्नति यानी कि पदोन्नति के बाद एक भव्य पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। दत्ता बाबू कौन है? संपादक है। दत्ता बाबू सरकारी विज्ञापन मिलने तथा सस्ती दरों पर कागज का कोटा दुगना होने पर कहाँ जा रहे हैं? वो भी दावत का इंतजाम कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? वो भी दावत का इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है भाई, दत्ता बाबू में लिखे। कोटा दुगना होने पर किसी बड़ी सी दावत का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं। अन्य सुकुल बाबू भी बहुत खुश हैं। अन्य में सुकुल बाबू सबसे बड़ी भव्य रैली के सफल आयोजन के बाद
सफल आयोजन के बाद वो भी बहुत खुश हैं भाई, सब बहुत खुश। लिखें लिखें आयोजन के बाद जश्न मना रहे हैं, जश्न लिखें। जश्न मना रहे हैं, लिख लिया? लिख लिया? लिखो। लिख लिया? नोटेड, वेरी गुड। लिखें इसमें, ये सब लोग महाभोज की तैयारी में, महाभोज का आयोजन अपने अपने स्तर पर करा रहे हैं, ये बात है ना? पर आपको क्या लगता है कि ये बीसू और बिंदा, बीसू तो मर गया, बिंदा की संभावित मृत्यु निश्चित है, जेल में चला गया, जिस तरीके से उसे मरवाया था, बताइए, मवाद चलती थी उसकी, बेड़ियां डाल रखी थी, इसको तो और बुरी तरीके से करेंगे, है ना? तो ये यहाँ पर महाभोज का आयोजन अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। ये आयोजन बीसू की मौत या बीसू की मृत्यु या बिंदा की जेल के बाद संभावित मृत्यु का नहीं है, संभावित मृत्यु का नहीं है। ये आयोजन है, ये आयोजन है, ये महाभोज है, ये अपितु ये महाभोज लोकतंत्र की हत्या के बाद है, लोकतंत्र की हत्या। भाई लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है ना, राजनीतिकरण हो रहा है, प्रेस बिकी हुई है। लोकतंत्र की हत्या का, मनुष्य के अंदर मर चुकी उसकी आत्मा का, मरी हुई नैतिकता का, समझ रहे? ये मरी हुई नैतिकता का, हमारे अंदर मर चुके हुई उस चीज का, नैतिकता का है, समझ रहे? ये किसका है? ये हम सबने यानी कि यहां पर कौन कौन व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं? यहां पर जैसे दास साहब, ठीक है, दास साहब, सुकुल बाबू, यहीं पर आप देखेंगे डीआईजी सिन्हा, ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे जोरावर, यहीं पर आप देखेंगे लखन। मतलब इन सब को अपनी अपनी बातें पड़ी हुई है,
किसी कोई मतलब नहीं है कौन मर गया, ये मरे पे खाने वाले गिद्ध हैं, ये नोच रहे हैं उनको। ठीक है, लिखे इसमें कि दा साहब इस पूरी की पूरी घटना का, इस पूरी की पूरी घटना के सूत्रधार है। वो राजनीति में इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अच्छे से जानते हैं किसका कैसे प्रयोग करना है, अच्छे से जानते हैं कि कब और कैसे किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छे से जान रहे हैं ना, ये इतनी मैच्योरिटी इनके अंदर हो गई है। जी भाई विक्रम, आपका कमेंट नहीं दिखा मुझे यहाँ पर। ठीक है, नेहा आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, आपका दिख रहा है नेहा। बाकी बच्चों कमेंट नहीं दिख रहे क्या आज? जिसके नहीं दिख रहे मैसेज कर दे मुझे, है ना, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा भाई। तो दास साहब इस पूरी की पूरी घटना के क्या है, सूत्रधार हैं। ठीक है, ओके। डन भाई, मुझे नहीं दिख रहा नेहा यहाँ पे, है ना भाई? दिख रहे हैं क्या? मैं अपने फोन में खोलूं क्या? मैं 1 मिनट एक बार फोन में ओपन कर लेती हूँ। हाँ जी, मैं 1 मिनट में फोन में देख लेती हूँ, मुझे कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। जस्ट 1 सेक। मैं 1 मिनट नो नो, आई कांट सी इन माई फोन ऑल्सो। चलो कोई बात नहीं, आप बता देना बच्चे, जो भी विक्रम आप देखना बच्चे, उसमें आपका वो हो गया होगा, मेल वाला, है ना। चलिए, इनको अच्छे से पता है कि किसको कब यूज करना है ना। उन्हीं की मतलब दा साहब की तीक्ष्ण बुद्धि
का ही परिणाम है कि आज एक हत्यारा जोरावर सिंह आजाद घूम रहा है। एक पत्रकार जिसकी कलम में आग होनी चाहिए, जिसकी कलम से सामाजिक समस्याओं के खिलाफ आग उगलने की क्षमता होनी चाहिए, वो आज अपने स्वार्थ के चलते राजनीतिक बेबसियों, आप लिख लेंगे ऐसे, राजनीतिक दलदल में गुलामी कर रहा है लिटरली। अरे आप जैसे बोलो मैं वैसे, है ना, आप जैसे बोलो मैं वैसे। ठीक है, लिखें। राजनीतिक दलदल में फंस चुका है, जिनसे निष्पक्षता की उम्मीद है, निष्पक्षता की उम्मीद की जा रही थी। डीआईजी सिन्हा आज पदोन्नति पाकर आईजी बन गए हैं। हासिए कि वो लोग जिन्होंने इन शर्तों को मंजूरी नहीं दी, उनको व्यवस्था ने दूर निकाल कर फेंक दिया है। बीसू मर चुका है, बीसू मर चुका है। बिंदा जेल में है, पहुंच गया। एसपी सक्सेना निलंबित है। ठीक है, डन। ठीक है, बाकी इसमें जो थोड़ी बहुत चीजें बची हैं उनको देखते हैं कल, अगर बचा होगा कुछ तो। जैसे पात्र योजना वगैरह बच गई है अभी भी, पात्र योजना और भाषा शैली, हो सकता है सवाल पूछ ले, कल एक और पार्ट कर लेंगे इसका। ठीक है, परसों से दिव्या बजे, जिसके पास महाभोज नहीं है एक बार पढ़ के खत्म कर दो, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, है ना। चलो।
तो यहाँ तक की चीजों में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको दिक्कत है वो पूछ सकते हैं, अभी बता सकते हैं। चलिए पूछे, है ना, पूछो भाई जिसको पूछना है। हिंदी 10 है ना, चलो पूछो फटाफट से। जिसको इशू है, जिसको दिक्कत है वो पूछ सकते हैं बस। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में कल। ठीक है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। कल भी क्लास हो? कल क्यों नहीं होगी? कल क्या दिक्कत है? रक्षाबंधन, कोई बात नहीं, क्लास रखते हैं। ठीक है, ओके, क्लास रखते हैं, बाद में रक्षाबंधन मना लेंगे। चलो ठीक है, कल भी होगी क्लास। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।